हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एड्सॉर्प्शन टॉपिक कवर करेंगे। एड्सॉर्प्शन होता क्या है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इस वीडियो में आज हम ये पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, नॉट इन द बल्क ऑफ मैटर में भी सॉलिड और लिक्विड। सो एड्सॉर्प्शन होता क्या है, जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी सरफेस पे आकर बैठ जाता है, यानी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी भी अदर सरफेस पर आके बैठ जाता है तो वहाँ पे जो प्रोसेस की स्टडी हम करते हैं वही एड्सॉर्प्शन कहलाता है। कई बार मॉलिक्यूल्स बल्क में भी जाते हैं, बट बल्क में जाने के बाद वो एड्सॉर्प्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स क्या कहलाते हैं ये? एब्जॉर्प्शन। यानी कि दो प्रोसेसेस हम आप पढ़ते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक एड्सॉर्प्शन। तो कोई भी चीज़ किसी के बल्क में घुस जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और अगर किसी की सरफेस पे ही बैठा रह जाए, उसके बल्क में ना जा पाए, तो उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन के लिए जो मैंने लिखा है इसमें सॉलिड और लिक्विड ही क्यों लिखा है? क्यों सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के ही सरफेसेस पर एड्सॉर्प्शन होता है? रीज़न ये है, गैसेस पे एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता, बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स में के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके जब मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं तो उन पर एड्सॉर्प्शन कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी उसके बाद अब कोई भी चीज़ है, जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो एड्सॉर्प्शन होने के लिए कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास और किसी सरफेस पे हो रहा है। यानी कि ये अगर मैं बोल रही हूँ कि ये किसी का सरफेस है और ये उसके ऊपर मॉलिक्यूल आके बैठ रहा है, तो जो मॉलिक्यूल किसी के सरफेस पे आके बैठता है उसको बोलते हैं हम एड्सॉर्बेट। और वो सरफेस जिसके ऊपर आपका मॉलिक्यूल आके स्टिक हुआ है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द स्पीशीज विच एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, जो किसी के सरफेस पे आकर बैठती है उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेट। और द वन ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि वो सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं हम एड्सॉर्बेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? एड्सॉर्बेंट। एग्जाम्पल है आपका, सबसे इजी एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। एयर गेट्स ड्राई ऑन द सिलिका जेल। एक्चुअली सिलिका जेल की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। सिलिका जेल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये मॉइस्चर को क्या करता है? एडजॉर्ब करता है। यानी कि वो अपने सरफेस पे सारा वाटर कंटेंट, यानी कि एयर में, आप जानते हैं एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें भी आपकी नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एंड हम भूल जाते हैं वाटर वेपर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स जो आपके एयर में प्रेजेंट है, यही हम मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। अब यही वाटर वेपर्स को सिलिका जेल अपने सरफेस पे क्या कर लेती हैं? स्टिक करवा लेती हैं। मान लीजिए सिलिका जेल है, क्या है ये? सिलिका जेल। इस पे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से इसके सरफेस पे आकर क्या हो जाते हैं? स्टिक। और इसी वजह से एयर क्या हो जाती है? ड्राई। तो जब भी एयर को ड्राई करना होता है यूजुअली हम लोग सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिका जेल जो है वाटर को, मॉइस्चर को बहुत अच्छे से अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करके रखता है। फिर उसके बाद अब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका उल्टा ऑपोजिट प्रोसेस भी होता ही होगा नेचर में। तो वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए इस सरफेस है, इस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हुए पड़े हैं, अब मुझे इनको एक एक करके हटाना है या मुझको सारे हटाने हैं, तो मैं किस प्रोसेस का यूज़ करूँगी कि ये सारे हट जाएं? तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। यानी कि आपको अब क्या करना है? एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स को उनसे हटाना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मतलब आपको हटाना है एन एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, यानी कि अब आपको सरफेस फ्री करना है। तो कई ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें कैटलिस्ट के सरफेस पे आके मॉलिक्यूल रिएक्शंस करते हैं, बट एट लास्ट उनको ऑब्वियसली जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो वो हमेशा तो उसके सरफेस पे नहीं रहेंगे ना, तो उस सरफेस पे से हटना भी पड़ेगा उन्हें।
रिएक्शन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, हम डिसॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों ही चीज़ पढ़ी हैं। जब आपका सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल आके बैठता है उसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं, और जब आपका मॉलिक्यूल बल्क में चला जाता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो तब, यानी कि ये और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, पर ये और ये प्रोसेस जब दोनों एक साथ होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़ॉर्प्शन। एड और एब दोनों हटा दिया है, सिर्फ क्या नाम दिया है उसका हमने, ज़ॉर्प्शन, यानी कि अब आपके दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है जब हम एक चॉक पाउडर लेते हैं, नॉट चॉक पाउडर सॉरी, चॉक स्टिक। तो होता क्या है, अगर मैं इस चॉक स्टिक को डिप कर दूं इंक में, तो अगर आप कुछ टाइम बाद निकालेंगे तो इंक जो चॉक स्टिक है वो पूरी तरीके से कैसी हो चुकी होगी, ब्लू हो चुकी होगी। ठीक है, अब आपको ये पहले पता करना पड़ेगा इंक में होता क्या है। इंक में आपका मिथाइलिन ब्लू होता है, ये डाई है एक, प्लस वाटर। इंक में आपकी दो चीज़ होती है, मिथाइलिन ब्लू और डाई, सॉरी मिथाइलिन ब्लू डाई और वाटर। तो जब मैं देखती हूँ कि ये जो मेरी चॉक है, जब मैंने इसे कुछ देर एड्जॉर्ब कराया मॉलिक्यूल को, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी चॉक पूरी तरीके से ब्लू हो गई है। बट जैसे ही मैं इस चॉक को तोड़ती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि अंदर से चॉक अभी भी वाइट है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो आपकी डाई थी, ये मिथाइलिन ब्लू जो डाई है इंक के अंदर, वो सरफेस के ऊपर ही चिपकी। यानी कि इसने कौन सा प्रोसेस शो किया, एड्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस शो किया, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, बट मैंने जब चॉक को तोड़ा तो मैंने देखा अंदर सिर्फ वाइट कलर का था, बट वो मॉइस्चर मतलब उसके अंदर भी वो गीला हो चुका था। दैट मीन्स जो आपका वाटर था उसने क्या किया, एब्जॉर्प्शन।